समंदर के बीचों बीच चीन ने ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है जिसे देखकर अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है और ताइवान की धड़कनें भी तेज हो सकती हैं, क्योंकि जिस इलाके को अब तक सिर्फ समुद्री रास्ते और विवादित द्वीपों के लिए जाना जाता था, वहीं चीन तेजी से ऐसी सैन्य सुविधाएं खड़ी कर रहा है जो दुश्मन के विमान और जहाजों की हरकतों पर नजर रखने में मदद कर सकती हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों में एक छोटे से द्वीप पर रहस्यमयी स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अर्ली वार्निंग रडार स्टेशन की शुरुआत हो सकती है और इसके ठीक पास चीन करीब 6 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल आइलैंड खड़ा कर चुका है। तो सवाल है, क्या चीन दक्षिण चीन सागर में ऐसा सैन्य किला बना रहा है जहां से अमेरिकी विमानों और जहाज़ों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके? और अगर भविष्य में ताइवान को लेकर चीन अमेरिका आमने सामने आते हैं तो ये नया ठिकाना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दक्षिण चीन सागर में चीन का नया दांव अब सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पैरासेल आइलैंड्स के यागोंग आइलैंड पर नए निर्माण देखे गए हैं। 17 अगस्त की सैटेलाइट तस्वीरों में यहां 3 तरफ फैलता हुआ एक नया स्ट्रक्चर नजर आया। इसकी भूमिका अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अर्ली वार्निंग रडार फैसिलिटी हो सकती है, यानी ऐसा सिस्टम जो दूर से आने वाले विमानों या दूसरी गतिविधियों का पता लगाने और उनकी निगरानी में मदद कर सकता है। अब इस लोकेशन को जरा ध्यान से समझिए। यागोंग आइलैंड के ठीक करीब 14 किलोमीटर दूर एंटेलोप रीफ है और एंटेलोप रीफ पर चीन पहले ही एक मैसिव आर्टिफिशियल आइलैंड का पहला चरण पूरा कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये आर्टिफिशियल आइलैंड करीब 6 किलोमीटर लंबा है। यहाँ करीब 680 मीटर लंबा वॉर्फ, गहरे पानी का बंदरगाह और हेलीपैड जैसी सुविधाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस संभावित रनवे की है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। यानी चीन सिर्फ जमीन नहीं बना रहा, वो समुद्र के बीच एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसका इस्तेमाल भविष्य में निगरानी, समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण और सैन्य ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की नज़र अब इस पूरे इलाके पर है, क्योंकि अगर यागोंग पर रडार जैसी निगरानी व्यवस्था और एंटेलोप रीफ पर बड़ा रनवे और बंदरगाह विकसित होता है तो चीन की समुद्र और हवा दोनों पर निगरानी की क्षमता काफी बढ़ सकती है और यहीं से अमेरिका की चिंता शुरू होती है। दक्षिण चीन सागर पहले से ही अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का बड़ा मैदान है। अमेरिकी सैन्य विमान और जहाज इस क्षेत्र में गतिविधियां करते रहे हैं, जबकि चीन लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी P-8A पोसेइडोन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी थी। चीन की सेना ने उस विमान की निगरानी करने की बात कही थी। अब सोचिए, अगर दक्षिण चीन सागर के इस हिस्से में चीन के पास रडार, रनवे, बंदरगाह और दूसरे निगरानी सिस्टम का नेटवर्क और मजबूत होता है तो किसी भी संभावित टकराव में अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के लिए इलाके में ऑपरेशन करना और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए अमेरिकी विमानों की कब्र वाला एंगल असल में चीन की बढ़ती निगरानी और सैन्य पहुंच को दिखाने वाला एक प्रतीकात्मक एंगल है। अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चीन ने अमेरिकी विमानों को मार गिराने के लिए कोई विशेष कब्र बना दी है और इस पूरे खेल में सबसे संवेदनशील नाम है ताइवान, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर का उत्तरी हिस्सा किसी भी भविष्य के ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। एंटेलोप रीफ की लोकेशन चीन को इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने में मदद कर सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के विश्लेषण के मुताबिक यहाँ भविष्य में रनवे, रडार और दूसरी सैन्य सुविधाएं चीन को दक्षिण चीन सागर में समुद्री और हवाई नियंत्रण बढ़ाने में मदद कर सकती हैं और ताइवान संकट की स्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। हालांकि चीन इन निर्माण गतिविधियों को सैन्य अड्डा नहीं मानता। बीजिंग की तरफ से कहा गया है कि एंटेलोप रीफ पर विकास का इस्तेमाल मौसम की निगरानी, वैज्ञानिक रिसर्च और मछली पकड़ने जैसी नागरिक ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें और विशेषज्ञों का आकलन एक अलग तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ आर्टिफिशियल आइलैंड, दूसरी तरफ संभावित रडार स्टेशन और इनके बीच रनवे, बंदरगाह और हेलीपैड की तैयारी। यानी दक्षिण चीन सागर में चीन धीरे धीरे सिर्फ अपना दावा नहीं जता रहा,
बल्कि जमीन, समुद्र और आसमान तीनों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है, अगर ताइवान को लेकर भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच तनाव युद्ध की तरफ बढ़ता है, तो क्या चीन का यही नया समुद्री किला अमेरिकी विमानों और जहाज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? और क्या ताइवान के आसपास शुरू होने वाली अगली बड़ी जंग का एक मोर्चा पहले ही दक्षिण चीन सागर में तैयार किया जा चुका है? मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।